हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी जिसका नाम है रात अकेली है, स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड राधिका आप्टे इन प्रोमिनेंट रोल्स। इनके अलावा सपोर्टिंग किरदारों में आदित्य श्रीवास्तव भी है, हमारे वेल नोन रामाधीर सिंह, डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया भी हैं और बाकी के कई सारे छोटे बड़े एक्टर्स हैं इसमें जिनको आपने किसी न किसी वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म में ज़रूर देखा होगा। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि एक ठाकुरों का बड़ा घराना है जिसके सीनियर मोस्ट पर्सन है ठाकुर रघुवीर यादव, जो 60-65 प्लस इंसान है और वो अपनी सेकंड मैरिज कर रहे हैं अपनी ही रखेल राधिका आप्टे के साथ। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब उनकी शादी की रात को ही रघुवीर सिंह जी का अपने ही बेडरूम में मर्डर हो जाता है और ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है लोकल थानेदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास। नवाजुद्दीन किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से मर्डरर पकड़ा जाता है, मर्डरर कौन है और रघुवीर सिंह को मारने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। सो दोस्तों, ये पिक्चर है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की और आई मस्ट से रिसेंटली रिलीज जितनी भी थ्रिलर्स हैं, जितना भी क्राइम ड्रामा है, सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा इसी मूवी ने चूसा है। मैं ये मूवी देखते हुए काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। द ओनली रीज़न बीइंग आई वॉज टोटली इमोशनली अनकनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रात अकेली है इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स प्रोड्यूस्ड इन रिसेंट टाइम्स, बट इसका नरेटिव, इस फिल्म का पूरा ट्रीटमेंट विशाल भारद्वाज और मेघना गुलजार जी की बनाई हुई मास्टरपीस तलवार से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तलवार में और रात अकेली है में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही फिल्मों में एक मर्डर केस सॉल्व करने के पीछे पूरा नरेटिव बुना गया है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही केस पूरी मूवी में चलता है दोनों ही फिल्मों में। लेकिन तलवार में एक तो आरुषि तलवार मर्डर केस लिया गया था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित, काफ़ी ज़्यादा फेमस केस था। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हु डिसाइडेड टू वॉच तलवार ऑलरेडी न्यू मेनी थिंग्स अबाउट द केस, तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड थे कैरेक्टर से, ये क्या हुआ था क्या नहीं, उनको बस ये देखना था कि आखिर ये केस अनसॉल्व कैसे रह गया, सीबीआई ने कहाँ गूफअप कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता थी, बट स्टिल मेघना गुलजार जी ने एक बहुत ही इंप्रेसिव एफर्ट लिया था तलवार में, जहाँ पर उन्होंने नाट्य रूपांतरण दिखाया उस घटना का। जैसे जैसे कैरेक्टर्स अपने अपने बारे में बताते हैं तो बार बार वो घटना बार बार आपके सामने दिखाई जा रही थी, किस तरह से मर्डर हुआ होगा, क्या प्रॉबेबली वहां पर उस रात को हुआ होगा, उस घर में क्या क्या चल रहा था, ये सारी चीजें आपको काफी डिटेल में दिखाई गई थी, जिस वजह से आप एज एन ऑडियंस उसमें इन्वेस्टेड थे। जो रात अकेली है में टोटली मिसिंग लगी मुझे। फिल्म के शुरुआत में ही मर्डर होता है और केस बस चालू हो जाता है। कौन से कैरेक्टर का क्या रोल हो सकता है, आखिर किसमें इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना खुन्नस थी रघुवीर सिंह जी के अगेंस्ट, या कौन सा परिवार का बंदा उनसे नाराज था, ये सारी बातें आपको थोड़ी दिखानी चाहिए थी। आई वॉज टोटली बोलते हैं ना लास्ट तक मेरा पूरा दिमाग इसलिए खराब हो गया बिकॉज एवरीबडी, एक तो सबका सरनेम सिंह था, एक रघुवीर है, एक राजवीर है, सो वो नाम का कंफ्यूजन, प्लस मैं किसी भी कैरेक्टर को जानता नहीं क्योंकि किसी की भी बैक स्टोरी मुझे दिखाई नहीं गई। सो मैं एज अ क्रिटिक मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ मूवी देखता हूँ, लेकिन ऑडियंस इतना दिमाग नहीं खपाएगी। ये बहुत बड़ी गलती लगी मुझे हनीत रेहान की। अदरवाइज आई हैव नो कंप्लेन विद द मूवी। ये मूवी अनडाउटेडली एक टॉट थ्रिलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती है इसको बहुत गालियां पड़ती, मेनली बिकॉज ऑडियंस इतना ज़्यादा दिमाग पे लोड लेगी नहीं कि भैया हमको ऐसा है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमको सब कुछ बताना है। डायरेक्टर का काम यही होता है कि स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ बताते। इसमें खाली बोलते पूरी 2.5 घंटे की ये पूरी पिक्चर है, उसमें 15-20 मिनट थोड़ा और ऐड करके वो शादी के स्टार्ट से ही थोड़ा कुछ दिखा देते हैं कि शादी की तैयारी कैसे हो रही है, राधिका आप्टे कैसे इस बुढ़े इंसान को मिली, कैसे उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, कुछ भी नहीं बताया।
मर्डर के बाद ही पिक्चर चालू होती है। तो भैया मर्डर के पीछे थोड़ा एक बैकग्राउंड एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है, ताकि मैं एज एन ऑडियंस, अगर आप चाहते हो कि मैं भी अपने दिमाग से खेलूं, मैं भी पिक्चर देखते हुए ये सोचूं, खुद दिमाग लगाऊं कि यार ये किलर हो सकता है, नहीं ये किलर हो सकता है, अगर आपको मुझे उस लेवल का एंगेजमेंट देना है तो उस लेवल की कैरेक्टर स्टडी भी आपको मेरे दिमाग में ठूसनी होगी। ये सबसे बड़ी गलती लगी मुझे, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें अनकनेक्टेड लगी, और लास्ट में जाके जब जो चीज़ें खुलती, जो सस्पेंस खुलता है, दैट वॉज वेरी मंडेन, रूटीन। ऐसी फिल्में बहुत बार देखी है मैंने, ऐसा फैमिली ड्रामा, ठाकुरों के बड़ी बड़ी हवेलियाँ। सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है बुलबुल। बुलबुल वॉज अ मास्टरपीस इन एवरी रिस्पेक्ट, आई हैव नो डाउट्स इन दैट। लेकिन बुलबुल में भी स्टार्टिंग से ही कैरेक्टर हमको समझ में आ रहा था कि भाई राहुल बोस का एक आदमी एक जुड़वा भाई मेंटली इल है, और ये सारी चीज़ें हमको पता थी, जिस वजह से वी वर फ्लोइंग विद द नैरेटिव एज एन ऑडियंस। उस फिल्म में भी यही दिखाया गया था, इसमें भी यही मैसेज दिखाया गया था कि जितनी बड़ी हवेली होती है, जितने बड़े परिवार होते हैं, उन परिवारों में राज भी उतने बड़े होते हैं। अनूप सोनी हमारा बेचारा बार बार आता है क्राइम पेट्रोल में, बार बार बोलता है सावधान रहो, सतर्क रहो, दस्तक सुनो। कोई भी क्राइम अचानक से नहीं हो जाता है, उसकी प्लानिंग चल रही होती है। अनलेस एंड अनटिल इट इज रेप, देर आर मेनी रेप इंस्टेंसेस जो सडन रेज में होते हैं, वहीं का वहीं प्लान करके वहीं के हो जाते हैं। बट मर्डर, चोरी वगैरह बहुत पहले से कोई प्लानिंग कर रहा होता है, उसको आपके बारे में पता होता है। आपका परिवार ही, बोलते हैं ना, विभीषण घर में ही होता है, घर का बेदी ही लंका ढाता है। तो ये जो चीज़, आप इस कॉन्सेप्ट को जब लेके आ रहे हो ना, तो प्लीज एस्टैब्लिश समथिंग। मेरे को आप ऐसे कैरेक्टर्स दिखाओ कि हाँ ये कैरेक्टर का ये ग्राफ है, इसको इससे खुन्नस हो सकती है, इसको इससे प्यार है, ये सारी चीजें दिखाओ, ताकि आई एज एन ऑडियंस आई एम एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टर्स। जो रात अकेली में बहुत ज्यादा मिसिंग था, जिस वजह से जो लोग शायद सोशल मीडिया पे इस फिल्म को गाली दे रहे हैं, जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आई है, मेजोरिटी लोगों को पसंद आई है, लेकिन जिनको नहीं आई है, आई कॉट द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम थी कि दे वर नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द नैरेटिव। बहुत ज़्यादा हैवी नैरेटिव लगता है, ये पूरा मेरा दिमाग चूस लिया। बट स्टिल देर आर मेनी प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस मूवी। पूरी फिल्म में कहीं पे भी, बोलते हैं ना, तिनके भर का भी आपको बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा, इतना एंगेजिंग नैरेटिव है। बिकॉज आपको भी पूरा, बोलते हैं ना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा, तभी ये फिल्म मुझे देखने में मजा आया और मैं समझ पाया आगे आगे क्या चल रहा है। आपको भी नवाजुद्दीन के कैरेक्टर में घुसना होगा, आपको भी नवाजुद्दीन की सोच से अपने आप को टैली करना होगा कि अगर मैं नवाज भाई की जगह पे होता स्क्रीन पे, तो मैं इस केस को किस तरह से परसीव करता, कैसे इसको आगे जाके मैं सॉल्व करता। ये एंगेजमेंट फैक्टर ये फिल्म ज़रूर देती है। दूसरा, इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, उसने बहुत अच्छा एबल सपोर्ट दिया इस फिल्म को। अगर बैकग्राउंड स्कोर इसमें से हटा दो, फिल्म काफ़ी ज़्यादा, बोलते ना, टेस्टलेस हो जाए, मतलब मज़ा नहीं आएगा फिल्म में। क्योंकि मेजोरिटी, एक तो मेजोरिटी सीन्स सिर्फ, बोलते हैं ना, हिस्ट्रियोनिक्स के बेस पे हैं। कैरेक्टर्स कुछ ऐसा अचानक से स्टेटमेंट देता है जिस वजह से 5-10 सेकंड का पॉज हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। तो काफ़ी कम डायलॉग्स दिए हैं सभी कैरेक्टर्स को, और जनरली उनके हाव भाव, उनके ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनके ओवरऑल हिस्ट्रियोनिक्स के ऊपर गेम खेलने की कोशिश की गई है। तो ऐसे केस में बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। दूसरा, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आदित्य श्रीवास्तव, ऐसे जब कैरेक्टर्स आते हैं, ऐसे लोग जब आते हैं, हाईली पोटेंट एक्टर्स जब किसी प्रोजेक्ट के लिए जुड़ते हैं, तो उसमें एक्टिंग की बात कहीं रह ही नहीं जाती। उसमें क्या रिव्यू करो आप, ये लोग अच्छे एक्टर्स, ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस ही देंगे। लेकिन राधिका आप्टे, समवेयर आई फेल्ट शी वॉज द रॉन्ग चॉइस। राधिका आप्टे ने अभी भी, इतने साल बाद, इतने साल हो गए उसको इंडस्ट्री में, अभी भी अपनी डायलॉग डिलीवरी पे काम नहीं किया। जहाँ जिस भी सीन में वो चिल्लाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, उसमें वो पूरी फंबल करती है। वो क्या बोलती समझ में नहीं आता। मैं बार बार रिवाइंड करके देख रहा था तो भी मेरे को समझा नहीं, सबटाइटल्स के सहारे मैंने अपना काम चलाया। सो राधिका आप्टे वॉज समवेयर सम सॉर्ट ऑफ, बोलते हैं ना, कुछ सीन में लगा कि हाँ मिस्टीरियस औरत है, उसका मिस्टीरियस लुक है, उसकी आंखों के नीचे जो बड़े गड्ढे आते हैं उससे उसको मिस्टीरियस लुक मिलता है। लेकिन दैट वॉज नॉट इनफ। थोड़ा मीटी कैरेक्टर था ये, कोई और एक्ट्रेस, बेटर एक्ट्रेस ढूंढी जा सकती थी इसके लिए। और लास्ट में जब जाके जो क्लाइमैक्स खुलता है, इट्स सो रूटीन कि पूरा मूड ही खराब हो जाता है कि यार यही था। ऐसा तो हम लोग, ऐसे क्लाइमैक्स और ऐसा, बोलते हैं ना, एंडिंग तो ऐसे फैमिली ड्रामा में एक्सपेक्टेड ही रहता है कि हाँ ये यही हुआ होगा।
सो जहाँ आप स्टार्टिंग में बिल्ड कर रहे हो, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ नया लेके आएंगे नवाज भाई या कुछ, लेकिन लास्ट में जाके सब चीज़ रूटीन हो गई, जिस वजह से मेरा दिल दुख गया। स्टिल ये फिल्म को थोड़ा और काटा जाता, थोड़ा इसकी रिफर्बिशिंग की जाती, डायरेक्टर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कैरेक्टर डेवलपमेंट्स पे। बाकी ये फिल्म वेरी मच वॉचेबल है, एक बार तो देखने लायक है ही। फॉर नवाजुद्दीन परफॉर्मेंस, फॉर आदित्य श्रीवास्तव परफॉर्मेंस, तिग्मांशु धूलिया को टोटली वेस्ट कर दिया इसमें। राधिका आप्टे वॉज अबाव एवरेज इन हर परफॉर्मेंस। बाकी सस्पेंस ड्रामा वगैरह सब ठीक है, मतलब अबाव एवरेज इज जस्ट, आई कैन नॉट से इट्स वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट। इट्स वेरी मच वॉचेबल। वीकेंड पर देखने के लिए या एक बार शॉट देने के लिए ये फिल्म जरूर बनी है, बट इट कुड हैव बीन बेटर। सो माई राउडी रेटिंग फॉर रात अकेली है, विच इज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी, विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्लॉट था, इट वॉज अ हाईली पोटेंट प्लॉट। बहुत कुछ इसके साथ किया जा सकता था जो डायरेक्टर्स ने, जो राइटर्स ने नहीं किया। दे मिस द मार्क। एक स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं बना पाए। तो सिर्फ टाइम पास करना है, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा भैया। ये ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते देख लिए, वैसी फिल्म नहीं है ये। फुल कंसंट्रेशन लगेगा, नहीं तो आप बीच में ही छोड़ दोगे, आपको कुछ समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है स्क्रीन पे। सो इट्स स्टिल वर्थ द एफर्ट, लेकिन मैं 3.5 से ज़्यादा इसको स्टार नहीं दे सकता। सो आपको रात अकेली है पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ द चैनल इज 5 Havoc डिजिटल। गो डिजिटल विथ 5 Havoc डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं कल ही कोशिश करूंगा लूट केस का रिव्यू करने के लिए, एंड ट्यूसडे आई विल बी कवरिंग शकुंतला देवी एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।